अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ बेसिक रूल है जो सभी को जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खास करके आप इस इंडस्ट्री में फ्रेशर हैं और आप एक न्यू स्टार्टअप किए हुए हैं जो कि किसी और इंडस्ट्री से आए और इस इंडस्ट्री में डायरेक्टली आ गए, और इसके बाद आपको क्या काम करने हैं, या फिर आप इस इंडस्ट्री में पुराने भी हैं तो आप न्यू बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन कराते हैं, उन्हें एक सही स्टार्टअप कैसे कराए। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो आपको अपने माइंड पे बैठा के रखनी है, क्योंकि ये बेसिक रूल के बिना कोई भी व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। उसके लिए कुछ स्टेप बने हुए हैं, कुछ सिस्टम तैयार की गई, वो सिस्टम आपको फॉलो करनी ही होगी। जिस तरीके से हर एक फील्ड में सफल होने के लिए एक सिस्टम क्रिएट की जाती है, जैसे एक इमारत आपको तैयार करनी है तो उसके लिए न्यू बनानी ही होगी। अगर आप न्यू नहीं बनाएंगे तो आप इमारत खड़ा नहीं कर सकते। तो वो क्या है, ये सिस्टम है। तो उसी तरीके से इस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी सफल होने के लिए एक सिस्टम तैयार की गई है। तो वो सिस्टम की बेसिक आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप न्यू स्टार्टअप करा रहे हैं लोगों को तो अपने बिजनेस पार्टनर को एक राइट स्टार्टअप कैसे करा सके। क्योंकि अगर राइट स्टार्टअप स्टार्टिंग पीरियड में नहीं करा पाएंगे तो होता क्या है, कुछ समय के बाद वो आपके बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं और इस नेटवर्क इंडस्ट्री को भी भला बुरा बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, राइट माइंडसेट कराना है। तो वो राइट माइंडसेट कैसे होगा, उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं गौरव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहला बेसिक रूल्स में क्या आता है, वो आता है मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट में पहला ड्रीम लिस्ट। आप देखिए कितनी बड़ी ड्रीम देख सकते हैं, उस ड्रीम को नोट कीजिए, वो ड्रीम रिटर्न में होनी चाहिए। और ये एक ऐसा एकलौता इंडस्ट्री है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं इस इंडस्ट्री में वैसे ही आपको आने के साथ आपके सीनियर्स बोलते हैं कि आप ड्रीम लिस्ट पहले तैयार कीजिए। आप सोचकर हैरान हो रही होगी कि ड्रीम लिस्ट तैयार करिए। और हर एक जगह जब आप स्कूल में, कॉलेजेस में कहीं अपनी ड्रीम शेयर कर, वहाँ पे क्या होता था, आपका मोटिवेशन डाउन कर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं आपको ड्रीम लिस्ट तैयार कराया जाता है। तो आप अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार कीजिए, वो भी रिटर्न में होनी चाहिए। लेकिन ड्रीम लिस्ट तो लगभग लोग बना लेते हैं, लेकिन वो ड्रीम सभी के पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं? 5% ही लोगों को क्यों पूरे हो पाते हैं? इसलिए पूरे हो पाते हैं क्योंकि वो अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब गोल में कन्वर्ट कैसे करें? जब भी आपकी जो ड्रीम तैयार की हुई है उस ड्रीम में डेट मेंशन कर देते हैं, वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप सभी लोग एक लाइन जरूर सुने होंगे, सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, लेकिन लक्ष्य वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जैसे ही आप डेट निर्धारित करते हैं वो क्या होता है, वो लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपको सोने नहीं देता। आपको बेचैनी होती है कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करनी ही करनी है। अब गोल सेटिंग में आपको 3 तरह का गोल सेटिंग होता है। पहले आपको करना है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आपको एक एक दिन की प्लानिंग करनी है, 1 सप्ताह, 15 दिन, महीने, 6 महीने, इस तरह का शॉर्ट गोल बनाना है। जब आप शॉर्ट गोल क्रिएट करेंगे, शॉर्ट गोल को प्रतिदिन आप टारगेट लेंगे, उसे पर हावर्स कन्वर्ट कीजिए, उसे अचीव करते चले जाइए। शॉर्ट गोल बनाने के बाद आता है मिड टर्म गोल, जो कि आपका साल, 2 साल, 3 साल का होना चाहिए मिड टर्म गोल। आप जो भी टारगेट सेट करें उसे उतने समय में आपको अचीव करनी होगी। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल यानी इस इंडस्ट्री में आप आए हुए हैं तो आपको मिनिमम 5 साल का कमिटमेंट करके आने ही होंगे। 5 साल का गोल लिस्ट बनानी होगी, 5 साल तक लॉन्ग टर्म गोल। आप उससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम उससे कम समय का तो मत ही बनाइए। 5 साल आपको मिनिमम देने ही होंगे इस इंडस्ट्री में। अब आपने अपना गोल तैयार कर लिया, उस गोल को हासिल करने के लिए एक जो महत्वपूर्ण बातें आप सभी को याद रखनी है वो क्या है, सेल्फ कमिटमेंट। आप जो अपनी लक्ष्य बनाए उसे हासिल करने के लिए आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट जब तक नहीं करेंगे आप अपनी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। आपको कमिटमेंट करनी है। अब ये तो थी ड्रीम लिस्ट के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, आपको किस तरीके का गोल बनाना है। दूसरे नंबर पे आता है, आपने अपना ड्रीम लिस्ट तैयार कर लिया, अब आपको क्या तैयार करनी है, गेस्ट लिस्ट तैयार करनी है। आपके बिजनेस में कौन कौन जुड़ेंगे, किनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, उन सभी लोगों का नाम और नंबर डायरी में मेंशन कीजिए। गेस्ट लिस्ट आपको तैयार करनी है। जिस तरीके से मर्सिडीज अगर सेल करनी है तो क्या हम नॉर्मल लोगों का लिस्ट बनाएंगे? नहीं, मर्सिडीज सेल करनी है तो मर्सिडीज लेने वाले लोगों का हम लिस्ट तैयार करेंगे। उसी तरीके से आपका जो टारगेट मार्केट है, टारगेट जो कंज्यूमर है, उन सभी लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए। लिस्ट तैयार करने के बाद क्या होता है,
इनविटेशन करना। अब आपको क्या करना है, इस बिजनेस के लिए इनवाइट करना। आप उन्हें बिजनेस कैसे बताएंगे उसके लिए इनवाइट करना। अगर आप डायरेक्टली उनके पास चले जाते हैं बताने तो आपको क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, आपको समझते नहीं है, सुनना नहीं चाहते, इस तरह की काफ़ी सारी बातें सामने आती है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें इन्वाइट करना है। इन्वाइट अपने मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए, जो भी आपका होता है उसके लिए आपको इन्वाइट करने। अब इन्वाइट करेंगे, इन्वाइट करने के बाद क्या आता है, STP, शो द प्लान। शो द प्लान आप कर रहे हैं या फिर आपके जो भी सीनियर्स होते हैं वो सीनियर्स मीटिंग में बताते हैं, ट्रेनिंग्स में बताते हैं, वो शो द प्लान करते हैं। शो द प्लान करते हैं, उन्हें प्लान सारी चीज़ें समझ में आती है, धीरे धीरे सारी चीज़ें वो समझते हैं। जब यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई बताता है तो लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनता है। यहाँ पे थर्ड पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब आपने मीटिंग लिया, सेमिनार कर लिया, उन्हें बिजनेस प्लान देख लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी देख ली, सारी चीज़ें समझ ली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो अप। आपको क्या करना है, फॉलो अप लेने हो। फॉलो अप किस तरीके का, उन्हें क्या अच्छा लगा, आपकी बिजनेस अच्छी लगी, आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, उनसे फॉलो अप लीजिए। फॉलो अप में जो भी चीज़ें अच्छी लगी वो आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी लगी। अब आपको फ़ौरन क्लोजिंग कर देनी है। क्लोजिंग यानी ज्वाइनिंग, या फिर प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं आप, प्रोडक्ट उन्हें दे दीजिए, वो फ़ौरन क्लोजिंग कर देनी चाहिए। आप फ़ौरन क्लोजिंग कर देंगे, आपकी बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट होगी, आपके बिज़नेस में लोग जुड़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल थी जो कि सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए। अगर आप न्यू स्टार्टअप किए हुए हैं या फिर आप न्यू स्टार्टअप किसी को करा रहे हैं तो उनको क्या है, उनको प्रॉपर माइंडसेट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर माइंडसेट कैसे होगा, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आपको रिटर्न लाइव रह कर उनको कॉल पे अगर लिस्ट बनवा रहे तो आपको कॉल पे ही लिस्ट तैयार कराने होंगे। अगर आप उनके पास जा सकते हो तो उनके पास जाकर लिस्ट तैयार कराने होंगे। अन्यथा आप ये बोलकर छोड़ देंगे कि आप अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए, तो माय डियर फ्रेंड्स वो लिस्ट अभी कभी नहीं तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बोलेंगे यस मैं तो तैयार कर लूँगा, इस तरह की काफ़ी सारी बातें आती जिसको लेकर वो नहीं करेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सो आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी और आपको इससे बेनिफिट्स हुआ, इससे सीखने को मिला, तो आप इसे अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।